पेश है मुंशी प्रेमचंद की एक और छोटी सी कहानी, बाबा जी का भोग। रामधन के दरवाजे पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा भला हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर बीवी से कहा, साधु दरवाजे पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। बीवी बर्तन मांज रही थी और इस गहरी फिक्र में डूबी थी कि आज खाना क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, लेकिन यहाँ दोपहर को ही अंधेरा छा गया था। सारी की सारी उपज खलिहान से ही उठ गई थी। आधी महाजन ने ले ली, आधी ज़मींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसको पीट पीट कर एक मन दाना निकला है। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? बैल क्या खाएंगे, घरवाले क्या खाएंगे, ये तो भगवान ही जाने। पर दरवाजे पर साधु आ गया है, उसे नाउमीद कैसे लौटाएं? वो अपने दिल में क्या कहेगा? औरत ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। औरत ने कहा, मटके झाड़ पहुँच कर ही तो कल चूल्हा जलाया था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे तो ये नहीं कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और घर से तू ले आ। औरत, जिससे लिया उसे देने की नौबत न आई, अब और किस मुंह से मांगूं? रामधन, देवता के लिए कुछ अंगुआ निकला है ना, वही ला दे आऊँ। औरत, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई हो करना, ना समाई हो ना करना। औरत, अरे तो कुछ अंगुआ भी पसेरी दो पसेरी है, बहुत होगा तो आधा सेर। उसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, ये बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। औरत झुंझला कर उठी और एक छोटी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वो गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रहेंगे, थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने आकर फिर औरत से कहा। इत्तेफाक से दाल घर में थी। रामधन ने दाल, नमक, उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़े तरीक़े से बाटियां बनाईं, दाल पकाई और झोली में से आलू निकाल कर भरता बनाया। जब सब सामान तैयार हो गया तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पाक न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घी तो घर में ना होगा। साधु, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत कुछ है, ऐसी बातें न कहे। रामधन, महाराज मेरे पास गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु, बच्चा भगवान के ख़जाने में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर बीवी से कहा, घी मांगते हैं। मांगने को भीख, लेकिन बग़ैर घी लुक़मा नहीं धंसता। बीवी, तो उसी दाल में से लेकर थोड़ी बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज़ करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने लगे। खूब तन कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए दरवाजे पर लेट गए। बर्तन रामधन घर में मांझने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की एक छोटी सी कहानी, बाबा जी का भोग। मुझे यकीन है कि आपने ये पहले नहीं सुनी होगी और ना ही पढ़ी होगी। कहानी पढ़ने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ले लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहा करें। मैं मोइन शम्सी हूँ, ये चैनल है नो बकवास बातें ख़ास। आता हूँ लेकर आपके लिए कोई और अच्छा सा वीडियो बहुत जल्द। सलाम हिंदुस्तान।